सीतापुर नाम के एक गांव में राजीव नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी तुलसी के साथ बहुत ही खुशी खुशी जिया करता था। लेकिन शायद भगवान को उनकी खुशी अच्छी नहीं लगी होगी, इसीलिए उनके परिवार से भगवान ने लक्ष्मी को छीन लिया था। लक्ष्मी अचानक बीमार हो जाती है और उसी बीमारी के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। उनकी जिंदगियों में बहुत ही अचानक से इतना बड़ा तूफान आ जाता है। इस बात को राजीव जल्दी से ले नहीं पाया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो अपने आप को और बेटी को भी संभाल लेता है। लक्ष्मी के गए कुछ ही दिनों बाद राजीव दूसरी शादी कर लेता है और फिर अपनी बेटी को उसके पास बुलाता है और कहने लगता है, बेटी तुलसी, इधर आओ। ये मालिनी है और आज से ये तुम्हारी नई माँ है। समझी? आज के बाद इसके साथ बहुत प्यार से रहना बेटी, और इसी को माँ कहकर बुलाना। क्या? लेकिन पिताजी, मेरी माँ तो मर गई ना, तो ये कौन है? मैं इनको माँ कैसे बुलाऊं? मेरी माँ तो चली गई है ना। हाँ बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए एक और नई माँ को लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम तो अभी बहुत छोटी सी बच्ची हो ना। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए किसी न किसी को तो तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। अब रोजाना जब मैं काम करने के लिए चला जाऊंगा तो तुम तो घर में अकेली पड़ जाओगी ना बेटी। इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं नई माँ को लेकर आया हूँ। पिता के ये सब कुछ कहने के बाद तुलसी भी इस बात को स्वीकार कर लेती है और मालिनी को अपनी माँ मान लेती है। कुछ समय तक तो मालिनी का व्यवहार तुलसी के साथ बहुत अच्छा ही था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलती गई। बेचारी तुलसी से घर का सारा ही काम करवाती थी। इतना काम करवाने के बाद भी उसको खाना ठीक से नहीं देती थी, जिससे बेचारे तुलसी भूखी ही ज्यादा रहा करती थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया था। देखते ही देखते तुलसी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब मालती का भी एक बेटा था। मालती अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा रही थी, लेकिन तुलसी को कुछ नहीं पढ़ाया था। बचपन ही से हमेशा कामों में ही व्यस्त रखा करती थी। एक दिन की बात है, मालती ने तुलसी से कहा कि बाजार जाकर जो उसने सारा सामान कहा था वो सारा का सारा खरीद कर लेकर आए। तुलसी भी ये काम करने के लिए बाजार चली जाती है, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था, जिसके कारण खरीदने में उसको थोड़ी देरी हो गई थी। रात होने लगी और तुलसी को अकेले सड़क पर आने से बहुत डर लग रहा था। वो ऐसे ही डरती हुई चलने लगी, लेकिन उसका डर धीरे धीरे बढ़ता गया। वो एक जगह सड़क पर रुक जाती है और फिर अपने माँ को बहुत ज्यादा याद करने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है माँ। मैं तुम्हारे बिना अकेली पड़ गई हूँ माँ। शायद तुम्हें पता ही होगा कि ये सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है माँ। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और ना ही मुझसे प्यार करती है माँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मेरा दिल बहुत ही दुखता है माँ। मुझे तुम बहुत याद आती हो। कभी कभार तो तुम याद आते ही मेरे आंसू बहने लगते हैं माँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती ना माँ, क्योंकि तुम चाहे कितना भी क्यों न रो लूं, वापस तो नहीं आओगी ना माँ। ये सारी बातें कहकर बेचारी तुलसी जोर जोर से रोने लगी। तुलसी की ये रोने की आवाज सुनने के बाद उसके पास ही एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी को देखकर तुलसी डर जाती है, लेकिन तुलसी को देखकर वो रोशनी से आवाज आने लगी, बेटी तुलसी, डरना मत, मैं हूँ तेरी माँ। ऐसे तुम रोती रहोगी तो मैं कैसे देख पाऊंगी बेटी। तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुश नहीं रहोगी तो मैं कैसे खुश रहूंगी। अच्छा, आज के बाद कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये ले बेटी, इस लहंगे को अपने पास रखना। ये लहंगा जब तक तेरे पास रहेगा तो समझ जाना कि तेरी माँ तेरे पास ही है। समझ गई ना बेटी?
तुझे जो कुछ भी चाहिए हो इस लहंगे से मांग लेना, वो तुझे दे देगा। आज के बाद दोबारा कभी दुखी मत होना। तुलसी ने सारे सामान के साथ साथ उसके माँ का दिया हुआ वो लहंगा भी लेकर घर पहुँचती है। सारा सामान उसके माँ को दे देती है। उसकी सौतेली माँ पूछती है कि ये क्या चीज है। तुलसी उसको बताती है कि ये एक लहंगा है। उसके बाद वो पूछती है कि उसे वो कहाँ से मिला। तुलसी सारी बात बताती है कि उसको ये लहंगा सड़क पर मिला था, जिससे उसको अच्छा लगा और वो लेकर घर चली आई। ये बात सुनकर मालती ने कहा कि अच्छा ठीक है, इस फटीचर से लहंगे को तुम अपने कमरे में ही रख लेना, क्योंकि ऐसी घटिया चीजें तुम्हें ही शोभा देती है। ये बात सुनने के बाद तुलसी भी वो लहंगा लेकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद से तुलसी को जो भी चीज की जरूरत होती तो वो लहंगे से मांग लिया करती थी, और वो लहंगा भी उसकी सारी जरूरतों को पूरे करता रहता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। एक बार की बात है कि तुलसी के लिए एक रिश्ता आता है, जिसको बताने के लिए तुलसी का पिता उसके पास पहुंचता है। सुनती हो मालती, हमारी तुलसी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। उन लोगों ने तो एक भी पैसा नहीं मांगा, दहेज की तो बात ही नहीं की उन लोगों ने। इसलिए मैंने सोचा कि बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। राजीव की कही बात सुनकर मालती बहुत घबरा जाती है कि सचमुच में कहीं उसका पति तुलसी की शादी के लिए कहीं ज्यादा पैसा खर्च न कर दे। ये बात सोचते ही उसके पति को रोक देती है और कहती है कि बेकार में ही आप इतना पैसा फिजूल में खर्च करने का क्यों सोचते हो। शादी सीधी सादी करेंगे तो लोगों में भी हमारी इज्जत बचेगी। ऐसी तरह की बातें कहकर उसके पति को समझा देती है, जिससे राजीव भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उसको यही लगने लगा कि ये जो कुछ भी कह रही है उसमें हमारी ही भलाई है। देख तुलसी, तेरी शादी के लिए मैं कुछ खरीदारी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास तो तेरे लिए कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तू एक काम कर, कुछ दिन पहले तू एक लहंगा लेकर आई थी ना, शादी में वही पहन लेना, वैसे ठीक ठाक ही लग रहा था। इतनी बात कहकर मालती वहाँ से चली जाती है और तुलसी भी वैसे ही करती है। आकर उसकी माँ का दिया हुआ वो लहंगा पहन लेती है और उस लहंगे से कहने लगती है कि मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर सी दुल्हन बन जाऊं। जैसे ही उसने ये शब्द कहा था, उस लहंगे ने उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया था। अब तुलसी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, जिसको देखकर सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। खुशी खुशी तुलसी की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। और इधर मालती का बेटा सारे गांव वालों के पास से पैसा उधार ले चुका था और ब्याज का पैसा भी वो नहीं देता था, जिससे गांव के सारे ही कर्जदार मालती के घर पहुंच जाते हैं और उनसे पैसे मांगने का दबाव करते हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी मालती के पास कुछ पैसा नहीं था, जो कि उन लोगों को वापस देकर उनको वहां से भेज पाए। पैसे दिए हुए कर्जदार चुप नहीं रहते थे। रोजाना ऐसे ही हुआ करता था। एक बार सारे लोग उनके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि उनका घर अभी के अभी खाली कर वहां से चले जाए, क्योंकि उनको बहुत पैसा उधार दे चुके हैं, जिससे वो उनका घर बेचकर अपना अपना पैसा ले लेंगे। लेकिन मालती के घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हुए थे, जिससे उनका घर का सारा सामान जबरदस्ती ही सड़क पर फेंकने लगे। ठीक उसी समय तुलसी वहां पहुंच जाती है। रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? घर का सारा सामान आप ऐसे बाहर क्यों फेंक रहे हैं? तुलसी की बात सुनकर सारे लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने हमारे पास बहुत सारा पैसा उधार लिया है और वो चुकाने के लिए कहते हैं तो अजीब अजीब तरह की बातें करता है, जिसकी बातों को सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ गया था। अब वो किसी भी तरह अपना पैसा वसूल करेंगे या फिर उनका घर लेकर ही जाएंगे। इतनी बात सुनकर तुलसी घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे लेकर बाहर आती है। जिसको भी जितना भी पैसा देना था, सारे लोगों को उनका उधार चुका देती है और फिर तब जाकर वो सारे के सारे लोग मालती के घर से बाहर चले जाते हैं। बेटी तुलसी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया था।
लेकिन फिर भी तूने हमारी इतनी बड़ी परेशानी एक ही लम्हे में दूर कर दी। मेरी बच्ची जीती रह। कभी आज तक मैंने तुझे माँ का प्यार ही नहीं दिया, हमेशा तुझे सजाएं देते रहती थी। हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इस तरह रोती हुई मालती तुलसी के आगे हाथ जोड़ती है और उससे माफी मांगती है। तुलसी भी अपनी माँ को माफ कर देती है और अपने सारे घर वालों को अपना लेती है। इस तरह उनकी जिंदगियां पहले की तरह नहीं बल्कि बहुत ही खुशी खुशी बदल गई थी।